अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूँ सानिया चौधरी। सबसे पहले आपको बताएं कि शायर मशरिक मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज यौम पैदाइश है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से सोए हुए जहनों को जगाया, बरसगीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करके नई मंजिलों का पता दिया। खुदी का फलसफा पेश किया। इकबाल की सोच आज भी हमारे लिए मशाल राह है। यौम इकबाल पर मुल्क भर में आज आम तातील। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खसूसी स्टेशन कमांडर नेवी कमोडोर साजिद हुसैन ने फातहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। शायर मशरक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज यौम पैदाइश। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से सोए हुए जहनों को जगाया, बड़े सग़ीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करके नई मंजिलों का पता दिया, खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया। इकबाल की सोच आज भी हमारे लिए मशाल राह है। यौम इकबाल पर मुल्क भर में आज आम तातील है। मुसव्वर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश मुल्क भर में अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से हुकूमती सतह पर आज मुल्क भर में आम तातील है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर कैडेट्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर नेवी साजिद हुसैन तकरीब के मेहमान खसूसी थे। कौमी तराने के बाद कमोडोर साजिद हुसैन ने दस्तों का मुआयना किया। रेंजर्स की जगह पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल ली। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की गई। कमोडोर लाहौर साजिद हुसैन ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समेत मुल्क की आला शख्सियात ने अल्लामा इकबाल को खिराज अकीदत पेश किया। मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लाहौर में बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। उन्होंने ज़िंदगी का बेशतर वक्त लाहौर में बसर किया और मुख्तलिफ जगहों पर सकूनत इख्तियार की। उन तारीखी मकामात से आज भी शायर मशरिक की यादों की खुशबू आती है। तफसीलात जानिए हमूदुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। भाटी गेट से अंदरून शहर में दाखिल हों तो एक रास्ता हकीमा वाला बाजार को जाता है। तंग गलियों से गुजरते हुए दाईं जानब ऊंचा थड़ा है, जहां बैठकर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने अफकार को अशार की लड़ियों में परोते थे। मेरे वालिद साहब ने, क्योंकि हम जद्दी रहने वाले हैं यहाँ के, उन्होंने बताया कि यहाँ बैठ के ना अल्लामा इकबाल के शेर वो भी सुनते रहे हैं। इस थड़े पर अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज किया। शायर मशरिक सियालकोट से लाहौर आए तो इब्तदा में अंदरूनी शहर में कयाम किया। कुछ अरसे बाद यहाँ से लक्ष्मी चौक के करीब एक घर किराए पर ले लिया। ये घर अब ज़ुबू हली का शिकार है और हुकूमत ने इस इमारत को तज़य्युन व आराइश के लिए महकमा आसार कदीमा के सुपुर्द कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसको हम रेनोवेट करेंगे और यहाँ पर हम अल्लामा इकबाल का म्यूज़ियम बनाएंगे, ताकि अल्लामा इकबाल की फ़िक्र, उनके कलाम, उनके फ़लसफ़े को फ़रोग़ हासिल हो सके। अंदरून लाहौर से नकल मकानी की तो शहर से जरा हट कर अपना जाती घर बनाया और नाम रखा जावेद मंजिल। यही मुसव्वरे पाकिस्तान की आखिरी जायज सुकूनत थी। जावेद मंजिल में अल्लामा इकबाल की इस्तेमाल शुदा तमाम अशिया मौजूद हैं। जाए नमाज, तहरीरें, सोफे, कुर्सियाँ, तालीमी असनाद, चारपाई के नीचे पड़े जूते और मलबूसात, हर शय में आज भी उनकी यादें रची बसी हैं। 1977 में जावेद मंजिल को हुकूमती तहवील में ले लिया गया और अब इस इमारत को इकबाल म्यूजियम का नाम दे दिया गया है। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ हमूदुर्रहमान, जीएनएन लाहौर। आज शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर इकबाल की विलादत का दिन। अजीम मुफ़क्किर हकीमुल उम्मत ने जिस घर में आंख खोली उसे इकबाल मंजिल कहा जाता है, जहाँ उनके ज़ेर इस्तेमाल नायाब असली अशिया सही हालत में मौजूद हैं। ये कौमी विरसा है जो आने वाली नस्लों को अल्लामा इकबाल के अफकार और नज़रियात से रोशनास कराता रहेगा। इसी हवाले से सियालकोट में अल्लामा इकबाल की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं बिनिश राजपूत। बिनिश, बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। शायर मशरिक, कौम के हीरो, नौजवानों के शऊर को बेदार करने वाले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज यौम पैदाइश है और हम मौजूद हैं इकबाल के शहर, इकबाल के घर, इकबाल मंजिल में। हमारे साथ इस बिल्डिंग के केयर टेकर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये घर असल में 110 साल पुराना है और इस घर को ये एजाज़ है कि इसमें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब पैदा हुए। 1978 में हमने इसको रेनोवेट करके अब तमाम पब्लिक के लिए खोला और इसमें जितनी चीज़ें आप देख रही हैं इसका ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता जो है वो अल्लामा इकबाल से है।
किस कदर मेहनत के साथ जो है वो हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क हासिल किया, और अब हमारे बच्चों पे, नौजवान नस्ल पे ये जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क की तमीर तरक्की में जो है वो अपना किरदार अदा करें। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है और बच्चों, बुजुर्गों, फैमिली समेत यहाँ पर बड़े लोग यहाँ पर आकर इस घर को विजिट कर रहे हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब में स्मोक की सूरत हाल संगीन हो गई है और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब के 8 शहरों में कल से स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज होगा। इतवार तक तालीमी इदारे, दफातर, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमास और जिम बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप, तनूर, बेकरियाँ और डेयरी शॉप्स वगैरह को इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। पाबंदी का नफाज लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा और कसूर में होगा। गुजरावाला, शेखुपुरा, नारोवाल और हाफसाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट, टायर, पॉलीथीन बैग और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद होगी। स्मोक से मुतासरा अजला में 10 नवंबर को बैंक भी बंद रहेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर भी जहरीली फिजा की लपेट। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। शहरियों को सांस लेना दुश्वार हो गया। छुट्टी और हुकूमत की माहौलियाती इमरजेंसी के बाद लाहौर शहर में वीरानी का मंजर, सड़कें खाली। सुबह के वक्त वर्जिश के लिए आने वाले शहरियों की तादाद इंतहाई कम हो। स्मॉग और धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर सुबह को मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 को शोरकोट से पिंडी भटियां और खानेवाल से अब्दुल हकीम और कोजरा तक बंद किया गया। जिले और पुलिस हुकाम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो स्मार्ट लॉकडाउन की हिदायत पर अमल करें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज भी 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। अब तक कुल 2,07,758 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर्स अपने वतन वापस जा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को दी जाने वाली डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें रोजमर्रा की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 251 गाड़ियों में 702 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। अब तक कुल 2,07,758 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में एशियाई खुरनोश की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर में चक्की का आटा 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि इसकी सरकारी कीमत 140 रुपए मुकर्रर है। इसी तरह हुकूमत की तरफ से चीनी के नर्ख 130 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन बाजार में 140 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। तफसीलात जानेंगे सोनिया खानजादा से। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। घर की रोज़ की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो नीचे ही नहीं आ रही हैं। तो आटे और चीनी की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। तकरीबन आटा जो है फ़ी किलो 150 रुपये में मार्केट में दस्तयाब है। जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका यही कहना है कि हमें बताया जाता है कि 140 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन उसमें जो रशियन मीट है उसकी बात की जाती है, जबकि हम यहाँ पर जो है वो अपनी मकामी गंदम को यूज़ कर रहे हैं। तो उस पर जो अखराजात आते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से 150 रुपये जो है वो आटा फ़रोख्त किया जा रहा है और 10 किलो का थैला जो है वो तकरीबन 1500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर चीनी की बात करें तो तकरीबन 140 रुपये में मार्केट में चीनी दस्तयाब है। साथ ही साथ लोगों का ये शिकवा है कि कमिश्नर कराची जो है वो कीमतों का तयन ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए मार्केट में कहीं उनकी टीम या वो नज़र नहीं आते। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनका यही कहना है कि अगर कीमत का तयन किया जाता है तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएं, वरना लोगों के साथ खेलना बंद करें। जी, एक तरफ शहरी बिजली के इजाफी बिलों से परेशान हैं तो दूसरी जानिब सर्दी शुरू होने के साथ ही गैस के साथ साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है, जिससे मुल्तान के शहरी बेहद परेशान हैं और कारोबार ज़िंदगी भी इससे मुतासिर हुआ है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। सर्दियों की आमद के साथ ही जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो गैस की जो लोड शेडिंग है या फिर कम प्रेशर का मसला
आवाम को दरपेश है। उसके साथ साथ मौसम बदलने के बावजूद भी इस वक्त बिजली की जो लोड शेडिंग है उसने भी लोगों को परेशान किया हुआ है। मैपको रीजन की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त भी कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ घरेलू सार्फिन मुश्किलात का शिकार हैं, कारोबारी हजरात भी, उनके लिए भी मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। बिलखसूस फ़ोटो स्टेट का काम हो या वेल्डिंग का या दर्जी का या इस तरह के दीगर जो फैक्ट्रियां हैं जो कि बिजली से चल रही हैं, उनके लिए शदीद जो है वो इस वक्त दुश्वारी है, क्योंकि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला वो इस वक्त जारी है। तो आवाम का कहना है कि भारी भरकम बिल जो है वो भरने के बावजूद भी सूरत हाल ये है कि बिजली जो है बिला तातुल फराहम नहीं की जा रही। अब मौसम भी बदल चुका है, इसके बावजूद भी सूरत हाल जूं की तू है। आम शहरियों का मुतालबा है कि मैपको रीजन में बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसको बंद किया जाए, ताकि लोग जो है वो अपना मामूलात ज़िंदगी बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। जी। सर्दी आते ही कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी हुई है। दूसरी जानिब गैस लोड शेडिंग से कारोबारी हजरात और घरेलू सार्फिन मुश्किलात से दो चार हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ओवर बिलिंग कर रही है तो वही गैस बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम भी करे। इससे मुतालिक तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा JNN खदीजा काकड़ से। जी खदीजा। कोयटा में सर्दी की पहली लहर ने SSTC कंपनी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सर्दी की आमद के साथ ही कोयटा में हस्ब रवायत गैस प्रेशर में कमी और गैस लोड शेडिंग में जो है इजाफा हो गया है। कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिनमें सरियाब रोड, शहबाज टाउन, सेटेलाइट टाउन और तोगी रोड का इलाका शामिल है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कहीं घंटों घंटों गैस की लोड शेडिंग और कहीं पर जो है गैस प्रेशर में जो है कमी का लोगों को सामना है। एक तरफ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया तो दूसरी तरफ गैस लोड शेडिंग की वजह से जो है बच्चे और बुजुर्ग जो है तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कारोबारी हजरात को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू सार्फिन की बात करूँ तो ख़वातीन को जो है अमूर ख़ानादारी में मुश्किलात का सामना है। शहरियों से हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में जो है मुसलसल ही इजाफा हो रहा है, ओवर बिलिंग की जा रही है, लेकिन गैस की इस बहरान पर जो है काबू नहीं पाया जा रहा है। ख़ुसूसन जब सर्दियाँ आती है तो गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इनका हुकूमत से ही मुतालबा है कि गैस प्रेशर में जो है कमी लाई जाए ताकि इनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है वो उनको मैसर हो। जी खबर दें आपको सिंध से, जहां निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर सेहत में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। काबीना इजलास के दौरान थरकोल एनर्जी बोर्ड की प्राइवेट मेंबर की तैनाती पर निगरान वज़ीर आला और वज़ीर सेहत के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा JNN हमीद सुमरो से। जी हमीद, क्या सिचुएशन देखी गई? जी सिचुएशन बेहतर नहीं है, क्योंकि ये इख्तिलाफ अब जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और दोनों की तरफ से तल्ख जुमलों का जो तबादला है वो हुआ है। ये उस वक्त सूरत हाल पैदा हुई जब थरकोल एनर्जी बोर्ड के प्राइवेट मेंबर की तैनाती का मामला जो है ज़ेरे बहस आया। तो उस वक्त निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने थरकोल एनर्जी बोर्ड में शब्बर ज़ैदी के नाम को जो है वो जब पेश किया तो उस पर निगरान वज़ीर सेहत साद नियाज नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि जब फैसला कर लिया गया तो मामला काबीना में क्यों लाया गया, और अगर इस तरह के फैसले किए जाते हैं तो हमसे क्यों पूछा जाता है। उन्होंने इस पर एतराज़ किया तो कैबिनेट इजलास में ये भी कहा, साद नियाज की तरफ से कहा गया कि मैं शब्बर ज़ैदी की मुखालफत करता हूँ। सादिक मकसूद का नाम उन्होंने तजवीज़ किया और कहा कि मेरा एतराज़ मिनट्स में लिखा जाए। वज़ीर सेहत ने जो है इस पर जो है वो उन पर जो रद्द-ए-अमल है वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का वो ये था, उनका कहना था कि वज़ीर सेहत के कहने पर 3 दफ़ा इजलास मुलतवी किया, आज चौथी बार इजलास बुलाया है, लेकिन वज़ीर सेहत जो है इस इजलास में जो है वो जो इस मामले पर बुलाया गया था उसमें नहीं आए। निगरान वज़ीर आला सिंध सरपरस्ती करें, बेजा मुदाखलत न करें, ये एतराज़ साद नियाज की तरफ से किया गया। हमीद सुमरो, आप हमें डिटेल्स दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।